सर, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो अंडर डैम्प्ड वाले केस में हम लोगों ने जहाँ पर कि जीटा एन हमारे पास 0 से 1 के बीच में था, तो सी टी निकाला था 1 माइनस ई पर माइनस जीटा एन इंटू ओमेगा एन इंटू टी बाई अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ द ओमेगा डी टी प्लस थीटा। जहाँ पर कि ओमेगा डी था हमारे पास ओमेगा एन इंटू अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर, और हमारे पास tan थीटा था अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर बाई था हमारे पास बेसिकली तो जीटा एन, और हमारे पास साइन थीटा था अंडर ऑफ द 1 माइनस तो जीटा एन का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा था हमारे पास जीटा एन। तो पीक ओवरशूट का मतलब है कि वो 1 इनपुट से वो मैक्सिमम कितना आगे जा सकता है। तो सी टी जो था हमारे पास बेसिकली एट था हमारे पास बेसिकली टी बराबर टी पी माइनस 1, और टी पी हमें पता है कि पाई बाई ओमेगा डी होता है, तो रख देंगे। तो एम पी हमारे पास मैक्सिमम जो पीक ओवरशूट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस जीटा एन इंटू पाई बाई अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर। एम पी हमारे पास मैक्सिमम जो पीक ओवरशूट था वो मतलब कि आ जाएगा हमारे पास बेसिकली ई टू द पावर माइनस मतलब कि आ जाएगा जीटा एन इंटू पाई बाई अंडर ऑफ द 1 माइनस आ जाएगा जीटा एन का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है सर, अगर आप यहाँ पर देखिएगा बेसिकली तो जीटा एन अगर हम मतलब कि हमारे पास 0 से 1 के बीच में है, मतलब कि सिस्टम कैसा है हमारे पास बेसिकली अंडर डैम्प्ड है, आर टी बराबर यू टू है, आर एस बराबर 1/s है, तो जो भी है हमने लैप्लास इनवर्स वगैरह लेकर सी टी निकाल लिया है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा एन इंटू ओमेगा एन इंटू टी बाई अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ द ओमेगा डी इंटू टी, और प्लस आ गया है हमारे पास बेसिकली थीटा, जहाँ पर कि ओमेगा डी है हमारे पास ओमेगा एन अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर, और tan थीटा है हमारे पास अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर बाई जीटा एन, और साइन थीटा है हमारे पास अंडर ऑफ द 1 माइनस जीटा एन का होल स्क्वायर, और cos थीटा आया है हमारे पास जीटा एन। तो सेटलिंग टाइम में अगर आप बेसिकली 5% का बैंडविड्थ अगर आप रखते हैं कि 5% के रेंज में उसको अगर होना है बेसिकली खाली सेटल होना है, तब आपके पास बेसिकली जो टाइम आता है वो आता है आपके पास बेसिकली तो 3 बाई जीटा एन इंटू ओमेगा एन, और अगर आप उसको तो 2% का ही देते हैं मार्जिन, तब और ज़्यादा टाइम लगेगा कि 2% में सेटल होना है, तो वो टाइम आता है आपके पास 4 बाई जीटा एन इंटू ओमेगा एन। अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल सकते हैं, पूरा वो प्रोसेस है आप उसमें सॉल्व कर तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है।